नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है सॉल्विंग लॉगरिथमिक इक्वेशंस। सॉल्विंग का मतलब हमें पता है कि हमें इसमें जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। और लॉगरिथमिक इक्वेशन इसलिए कह रहे हैं कि इनके अंदर लॉग का फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा होगा। अब लॉग के फंक्शंस को हम उसके लॉज वगैरह यूज़ करके सिंप्लीफाई करेंगे। और हमें करना ये है कि जो भी वेरिएबल आ रहा होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करके बतानी होगी। फिर जो भी वैल्यूज़ आएंगी उनको हमें ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके ना चेक भी करना होगा। जैसे हम मॉड्यूलस इक्वेशंस वगैरह में ये काम किया करते थे कि अपने सॉल्यूशंस को ना वेरीफाई करते थे। तो जो सॉल्यूशन वेरीफाई हो जाता था वो हमारा आंसर होता था, और जो वेरीफाई नहीं करता था उसको हम आंसर में इंक्लूड नहीं करते थे। तो इसमें मैं दो एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि ये जो कोफिशिएंट का 2 लिखा हुआ है इसको हम पावर में लेके चले जाते हैं। तो ये x+2 होल स्क्वायर बन जाएगा। और दूसरी तरफ है इक्वल टू लॉग टू द बेस 8 ऑफ 2x+19। अच्छा, अब जरा आप इस स्टेटमेंट को देखें। यहाँ पर log टू द बेस 8 है ऑफ सम पावर, यहाँ पे भी log टू द बेस 8 है, सेम log है ऑफ सम पावर। और ये आपस में ना इक्वेट हुए हुए हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इनके इक्वल होने में लॉग का एक जैसा होना तो हमें साफ नजर आ रहा है। दूसरी चीज हम ये भी कंक्लूड करेंगे कि ये दोनों साइड्स उसी वक्त इक्वल हो सकती हैं जब लॉग्स की पावर में जो एक्सप्रेशंस लिखे हुए ना वो भी दोनों तरफ इक्वल है। यानी हम क्या कहना चाह रहे हैं कि लेफ्ट साइड में लॉग की पावर में x+2 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ये और 2x+19 आपस में इक्वल होंगे, तभी इनके लॉग्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो हमने दोनों लॉग्स की पावर को इक्वेट कर लिया क्योंकि दोनों तरफ सेम लॉग लिखा हुआ था सेम बेस के साथ, और ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल भी थी। अच्छा, इस इक्वेशन को लिखने के बाद ना ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको a+b होल स्क्वायर से एक्सपेंड करने पे आपके पास यहाँ पे 4x+4 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे 2x+19 लिखा हुआ है। सारी टर्म्स को इस तरफ मूव कर लेते हैं। x² + 4x+4 -2x - 19 = 0। तो आपके पास यहाँ पर x² + 2x - 15 = 0 आ जाएगा। अब हम मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो आपके पास x² + 5x - 3x - 15 = 0। ठीक है, अब आपने इन दोनों आंसर्स को चेक भी करना है कि कौन सा आंसर आपकी ओरिजिनल इक्वेशन को वेरीफाई कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम x = 3 पे चेक कर लेते हैं। हमारी जो गिवन इक्वेशन है उसकी लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो आपके पास लिखा हुआ है 2 टाइम्स log टू द बेस 8 ऑफ x+2। x का मतलब यहाँ पर 3+2 हो गया, और ये जो कोफिशिएंट का 2 है इसको हम मूव कर देते हैं बेस की पावर में, यानी पावर की पावर में, तो ये 5² हो जाएगा। और आपके पास फाइनल आंसर यहाँ पर log ऑफ 25 टू द बेस 8 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर आप कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। इसका एक डिफाइंड आंसर आपके पास आ रहा होगा। अच्छा, इसी वैल्यू पे हम राइट हैंड साइड को भी चेक कर लेते हैं। वहाँ पे लिखा, तो जो आंसर लेफ्ट हैंड साइड का आ रहा है वही आंसर राइट हैंड साइड का आ रहा है, और दोनों डिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि x+3 आपका एक वैलिड सॉल्यूशन है। दूसरे सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं। x = -5, तो 2 टाइम्स log टू द बेस 8 ऑफ -5 + 2। तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है 2 टाइम्स log टू द बेस 8 ऑफ -3।
अब ये जो माइनस की बेस है ना, या नेगेटिव नंबर का लॉग है, ये चीज़ ना एग्जिस्ट नहीं करती है। लॉग हमेशा आप पॉजिटिव नंबर का ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर का लॉग आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी तरह से अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो वहाँ पर आपके पास 2 टाइम्स -5 प्लस 19 आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास सिंप्लीफाई होकर आंसर ये वाला बन रहा है। वैसे हमें इसको दूसरी साइड पे पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये एक साइड पे ही ना अनडिफाइंड आ गया है तो बस वही आप समझे, वहाँ से आप कंक्लूड कर देंगे कि ये आपका आंसर वेरीफाई नहीं कर रहा। तो अब आप फाइनली लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और लॉग के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक ये कि कभी भी किसी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात यह है कि लॉग की जो अपनी बेस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जैसे अगर लिखा हुआ है कि लॉग टू द बेस a ऑफ b, तो b पॉजिटिव होना ज़रूरी है, और जो उसकी बेस में नंबर लिखा हुआ है वो भी पॉजिटिव होना ज़रूरी है। दोनों में से कोई भी नेगेटिव अगर हो जाए तो फिर लॉग डिफाइन नहीं होता। We try to explain complex concepts in simple language and with effective examples. If you liked the video and the way we explain the subject, consider liking this tutorial, commenting on it and subscribing to our channel and press the bell icon, so that you stay updated and get notified when we upload more videos. Thanks for watching.